फर्स्ट मॉडल का सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे 5 men work 14 hours daily to complete a work in 8 days. If 20 men work 4 hours daily, in how many days will the work be completed? अगर किसी काम को 5 men 14 hours और 8 डे में कंप्लीट करते हैं तो उसी काम को 20 men 4 hour डेली काम करके कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे डेज पूछे गए हैं तो हमें पता है कि W1 by W2 is equal to P1 D1 and H1 डिवाइड बाय P2 D2 H2। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें W1 और W2 नहीं दिया हुआ क्योंकि हमें डिफाइन नहीं है क्वेश्चन में कि वर्क कितना है। तो अगर क्वेश्चन में हमें वर्क डिफाइन ना हो तो वर्क को हमेशा 1 लेते हैं, यानी कि जो वर्क रहेगा वो रहेगा 1 यूनिट के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर W1 और W2 दोनों ही नहीं दिए हुए तो हम दोनों वर्क को 1 मान लेते हैं और इससे हम कह सकते हैं कि अगर W1 भी 1 है और W2 भी 1 है तो W1 इक्वल है W2 के, क्योंकि दोनों ही 1 है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो W1 से P1 D1 H1 ये इक्वल होंगे P2 D2 एंड H2 के, है ना। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P1 है यहाँ पर 5, D1 है यहाँ पर 8 और H1 है यहाँ पे 14 इज इक्वल टू P2 है यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई D2 है यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है D2 मल्टीप्लाई H2 है 4R। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो D2 यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम देखें तो 5 इंटू 8 इंटू 14 और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 20 इंटू 4। ठीक है, सिंप्लीफाई करें इसे तो सिंप्लीफाई करके आएगा ये 4 टाइम्स 2 टाइम्स देन ये भी 2 टाइम्स एंड ये 7 टाइम्स, तो 7 डेज। यानी कि अगर 20 मैन 4 आवर डेली काम करते हैं तो वो काम को फिनिश करेंगे या कंप्लीट करेंगे 7 डेज में। ठीक है, तो सिंपली आप इस तरह से आपको इक्वेशंस दी हुई है W1 by W2 P1 D1 H1 by P2 D2 H2 और सिंपली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें वर्क नहीं दिया हुआ था कि कितना वर्क है, कितना वर्क करना है। ठीक है, तो हमने वर्क को 1 यूनिट माना तो यानी कि वर्क 1 इक्वल टू हो गया वर्क 2 के, तो W1 इज इक्वल टू W2 और उसके अकॉर्डिंग हमने जो इक्वेशन है उसे मॉडिफाई किया और सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज को और आंसर को फाइंड आउट कर लिया।